So, hi Ashok ji, how are you? Thank you. Okay. Hi, this is Sachin from Magnum Edu Corporates. हम्म, अशोक जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे एंड आपने एमबीए किया हुआ था, ठीक है? एंड right. 2017 में आपने हमारा सिर्फ हमारे कोर्स ज्वाइन किया, जो कि एक 100% गारंटीड प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करता है, लाइक मार्केट रिसर्च एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वो भी सिर्फ एनालिस्ट की प्रोफाइल पे, जो कि आज की डेट Right. में एक ग्रेजुएट के लिए एक ड्रीम प्रोफाइल हम्म, होती है जॉब के लिए, जो आपको सिर्फ हमारे प्रोग्राम के वाया मिला, वाया right. विथ मैग्नम एड कॉर्पोरेट्स, एंड आप बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड भी हुए वाया अस, है ना? तो और जो अभी हम्म, आप एक ऐसे इंस्पिरेशन बॉडी पर्सन बन चुके हो उन यूथ के लिए जो आज की डेट में जिनको लगता है कि एनालिस्ट की प्रोफाइल पे पहुंचना नामुमकिन है, या जो आज की डेट में सिनेरियो चल रहा है मार्केट में कि सेल्स और मार्केटिंग की ही प्रोफाइल पे प्लेसमेंट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, right. एंड हम्म, एक्चुअली आज की डेट में जो यंग ग्रेजुएट्स हैं दे आर अनअवेयर ऑफ आवर प्रोग्राम, सिर्फ हमारे से वो अभी right. अनअवेयर हैं। तो मैं हम्म, आप बीइंग एक इंस्पिरेशन पर्सन, आप उनको क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, एंड आपने किस प्रोफाइल पे ज्वाइन किया था हमें, एंड करेंटली आप कहाँ पहुँच चुके हो इतने कम समय में, ये हम आपसे जानना चाहते हैं अशोक जी। हम्म. Okay, so hi everyone. So my name is Ashok Kumar, and I have joined Magnum EduCorps in 2017. That is 2017, and I think it's a 5 or 6 months course, right? यस सर। Yeah. So, okay. So I have the idea. I mean, I had the idea at that time कि market क्या होता है, market कैसे work करता है. But वो ये 20% idea मेरे को था. Because I have been into the market since 2014. Join करने से पहले, ओके। so I had that idea. But actual scenario क्या रहता है, वो उतना idea मुझे नहीं था. So मैं उस टाइम पे मैं रिसेंटली लखनऊ में मूव किया था फ्रॉम दिल्ली. आई जस्ट मूव्ड आउट फ्रॉम दिल्ली बिकॉज माय father was an ex-army man, so he got retired. So we settled in Lucknow. So I just got to know about this Magnum Edu Corps and the certification that they have been providing at that point of time. So I joined them. I joined them, and to be very frank, I really got some, deep insight about the market. I have got to learn certain technical indicators, and I have formulated a few of new strategies using those indicators. Okay, and हाँ, ट्रेडिंग इससे पहले मैं इतना हार्डकोर नहीं करता था. बट जब मैंने मैग्नेमेटिक को उस टाइम पे ज्वाइन किया, तो फिर काफी चार्ट पैटर्न्स वगैरह, और शुरुआत से मैम ने जिस तरीके से, प्रभजोत मैम ने जो पैटर्न्स वगैरह बताए थे, वो एक्चुअली एक्चुअली वर्क करते हैं. और काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया था, उसकी वजह से काफी कुछ पता चलता है. ठीक है. बिसाइड्स दैट, मैंने एट मैग्नेमेटिक से जो टेक्निकल इंडिकेटर्स की जो मैंने बात की, उसके बेस पे नॉर्मली कोई भी पर्सन होता है वो ट्रेड कर सकता है. ठीक है. बट उसके अलावा मैम ने मेरे को मर्जर एंड एक्विजिशन और जो डीसीएफ वैल्यूएशन होता है उसका सर्टिफिकेशन भी करवाया था. तो उसकी वजह से आई गॉट प्लेस्ड, जो डीसीएफ वैल्यूएशन और ये मर्जर एंड एक्विजिशन पे जो करवाया था मैम ने सर्टिफिकेशन, उसकी वजह से आई गॉट प्लेस्ड इन यूनिफाइड क्रेडिट सोल्यूशन. एक कंपनी है दिल्ली में, काफी रिनाउंड कंपनी है. बट उस टाइम पे, हाँ, मैंने वो ज्वाइन किया था एज एन एनालिस्ट. और एज एन एनालिस्ट आई मीन टू से दैट आई गॉट प्लेसमेंट एज अ क्रेडिट एनालिस्ट. ठीक है. तो आई वर्कड ओवर देयर अबाउट 1.5 years. ओके। हाँ. फिर वहां से मूव करने के बाद, आई मीन, मेरी जर्नी, जो करियर की, जो एक कैपिटल मार्केट्स में जो जर्नी होती है, वो मेरी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट हुई थी. ठीक है. बट वहां से फिर जब मैंने मूव किया, तो आई मूव टू एनटीटी डेटा, ओके। विच इज, अगर आप गूगल पे कभी सर्च करोगे, विच इज अ वेरी गुड कंपनी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, एंड दे आर इनटू हार्डकोर कैपिटल मार्केट्स. ओके। तो वहाँ से फ्रॉम अ क्रेडिट एनालिस्ट आई मूव टू जो कैपिटल मार्केट, जहाँ पे हम लोगों को बॉन्ड्स के वगैरह में वगैरह के बारे में बताया, डील करते थे हम लोग. तो उसके बाद फिर मैंने फंड अकाउंटिंग भी सीखी. लाइक क्रेडिट एनालिस्ट तो मैं पहले था ही. जी। नाउ आई मूव टू द फंड, या तो फंड अकाउंटिंग आई हैव डन. और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे, अगर मैं बात करूँ, तो ऑफशोर कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला. ऑफशोर, अगर किसी को नहीं पता है, तो इसका मतलब होता है कि बियॉन्ड आवर नेशनल, मतलब हमारे डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड कोई भी जो कैपिटल मार्केट होती है या कोई भी कंपनी होती है. ठीक है. तो उस पर काम करने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला. और हमारा जनरली बहुत इंटरेक्शन होता था ऑफशोर क्लाइंट के साथ, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट थे, तो हमारा इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ डायरेक्टली होता था.
एंड वहाँ से मेरी फिर कैपिटल मार्केट्स में एंट्री हुई है, बॉन्ड्स मार्केट हो गया, हेज फंड्स हो गया आपके, ठीक है। तो वहाँ से एंटर किया एंड उसके बाद फिर मैं आ गया अपना इधर, जो हमारा इंश्योरेंस बॉन्ड वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस नहीं, पेंशन फंड्स, ठीक है। तो पेंशन फंड्स में आया, तो वहाँ से फिर मैंने एंटिटी को भी स्विच किया और फिर मैं मर्सर, देखो ब्रांड बनाना अपने हाथ में होता है, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो शुरुआत मेरी हुई थी यूसीएस, जो कि डोमेस्टिकली रिनाउंड कंपनी है, बट उसके बाद फिर मैं एंटिटी में मूव किया, विच इज अ गुड ब्रांड। आफ्टर दैट आई मूव टू मर्सर, विच इज अ मार्शन मैक्लेनन कंपनी, ठीक है। तो ब्रांड्स में मूव करा, आई मेड अ टारगेट कि मुझे ब्रांड्स में मूव करना है, अगर आई हैव टू मूव अहेड एंड मूव एट द टॉप लेवल। तो वहाँ पे फिर मैं मार्शन मैक्लेनन मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद मेरे को मार्शन मैक्लेनन जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एक प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स में। ओके। मेरी मेरे जो सीनियर्स थे, दे हैव आस्क्ड मी, आई मीन लाइक नॉलेज तो थी कि इक्विटी फंड्स कैसे काम करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने मेरे को पूछा कि आप अगर प्राइवेट इक्विटी मार्केट्स में मूव करना चाहते हो, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पे मूव इन किया। फिर प्राइवेट इक्विटी वहां पे जाने के बाद मेरी ये प्रोफाइल अभी जो बनी हुई है वो प्राइवेट इक्विटी में है। अब लोगों को जिनको नहीं पता है प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, तो गूगल पे भी थोड़ी बहुत नॉलेज अवेलेबल है, बट एक शॉर्ट में केस बता देता हूँ कि कोई भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स में नहीं करते हो या लिस्टेड कंपनीज में नहीं करते हो, ओके। जो कि प्राइवेटली होती है नॉर्मली, आउट ऑफ द पब्लिक डोमेन अवेलेबल होता है, पब्लिक डोमेन पे वो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनको फंडिंग करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, तो वो कंपनी की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोफाइल में फिर इस डोमेन में मेरा प्रोफाइल बना। बट हाँ, ये चीज़ है कि मार्केट जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मैं अपने लिए आज भी करता हूँ, और मैं उसमें वो सारे इंडिकेटर्स अप्लाई करता हूँ जो मैं आपसे भी सीखे थे। बहुत के तो नाम मैं बता भी देता हूँ, लाइक इचिमोकू हो गया, वॉलिंजर बैंड हो गया हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद डार्क क्लाउड कवर हो जाता है, डार्क क्लाउड कवर के बाद मैंने एक स्ट्रेटेजी और बताई थी, हाइकेनाशी चार्ट्स को कैसे, पैटर्न्स को कैसे रीड किया जाता है, तो वो सारे ब्रेकआउट्स वगैरह लगाना, ठीक है। तो वो भी है, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूँ, जब मुझे अपने क्लाइंट्स को भी कुछ, लाइक मैं अभी पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ फॉर द टाइम भी, ठीक है। तो मेरे पास क्लाइंट्स हैं, 3 रीजन के क्लाइंट्स हैं ग्लोबली, ओके, ठीक है। नाइस। तो जिसमें हमारा यूरोप आता है, एशिया आता है, और अमेरिकन जो रीजन है वेरी नाइस, वो वेरी पूरा नाइस। आता है, ठीक है। तो 3 रीजन के क्लाइंट्स में संभाल रहा हूँ यहाँ पे। तो जब भी वो लोग भी अगर कभी कुछ सजेशन मांगते हैं, क्योंकि हम लोगों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, डैशबोर्ड बनाना होता है, तो बहुत सारे रेशियोज हम लोग वहाँ पे एनालाइज करते हैं। ओके। और रिगार्डिंग माय डेजिग्नेशन, लाइक मैंने आपको पता ही है कि एज एन एनालिस्ट ज्वाइन किया था, तो एक प्रमोशन मुझे मर्सर में मिला, एक प्रमोशन मुझे एंटिटी में मिला, और इक्विटी में 2 प्रमोशन ले चुका हूँ अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस। तो अभी तो करेंटली आप किस पोजीशन पे हैं अभी? अभी मैं एज ए डिलीवरी लीड काम कर रहा हूँ। अभी हर कंपनी की हायरार्की अलग होती है, जी, यहाँ जी। पे डिलीवरी लीड का मतलब होता है असिस्टेंट मैनेजर। ओके। तो एनालिस्ट से असिस्टेंट मैनेजर 7 साल की जर्नी है। वेरी गुड। एंड आपने अशोक जी, सबसे बड़ी बात जो आती है आज की डेट में, जो यूथ में जो डाउट्स है, आप अगर आप नंबर्स में बताना चाहें तो वेल एंड गुड है, परसेंटेज में बताना चाहें या टाइम्स में बताना चाहें कि इतने टाइम्स, हम जानना चाहेंगे कि आपने स्टार्टिंग किस पैकेज से की थी और अभी आप कितने टाइम्स या कितने परसेंटेज हाइक पे हैं इन ईयर्स में? देखो, स्टार्टिंग मैंने की थी 3,60,000 के पैकेज पे, ठीक है। बट अभी वो उस टाइम की मार्केट अलग थी और अभी की मार्केट अलग है, ठीक है। अभी कोई बंदा अगर शुरुआत, मतलब कोई भी फ्रेशर मार्केट में आता है, तो नॉर्मली 5 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, ओके। ठीक है। बट अगर मैं अपने नंबर्स की बात करूँ, तो 3,60,000 पे मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था, और मेरी सैलरी इस टाइम पे 12 लाख के करीब है। वेरी नाइस। यस। तो आप मतलब 3.5 to 4 टाइम्स के बीच में है ओके, लगभग ओके, लगभग। वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच अशोक जी फॉर योर गोल्डन टाइम, आपने टाइम निकाला, और उन एक यूथ के लिए भी, आप हमारे जो पुराने एलुमनाइज में से एक हैं और बहुत सक्सेसफुल एलुमनाइज में से आप एक हैं, तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बॉडी हैं। अभी वो ये देखेंगे वीडियोस और उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक गियर अप आप कर रहे हो, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।